कहते हैं हर इंसान पैसा कमाता है, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि कुछ लोग वही काम करके अचानक करोड़ों कैसे कमा लेते हैं और कुछ लोग अपनी पूरी जिंदगी संघर्ष में निकाल देते हैं। क्या वजह है कि कुछ लोगों की छोटी सी मेहनत भी बड़ी सफलता बन जाती है और कुछ चाहे जितनी मेहनत कर ले उनके हाथ खाली ही रहते हैं। क्या ये सब सिर्फ मेहनत का खेल है या फिर इसके पीछे आपकी जन्म कुंडली का कोई छिपा हुआ रहस्य है? क्या आपकी कुंडली में ऐसा कोई शक्तिशाली धन योग छिपा है जो आपकी किस्मत को बदल सकता है, लेकिन आप अभी तक उसे जान ही नहीं पाए? नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं सनातन मिस्ट्री स्टूडियो और आज मैं आपको एक गहरा रहस्यमय लेकिन बिल्कुल सच ज्ञान बताने वाला हूं। जन्म कुंडली में धन योग आखिर कैसे बनता है? कौन से ग्रह, कौन सी स्थितियां, कौन से भाव आपकी किस्मत को साधारण से असाधारण बना देते हैं? कौन सी स्थिति में कुंडली अचानक खुलती है और पैसा आपकी जिंदगी में तेजी से बहना शुरू कर देता है? और सबसे महत्वपूर्ण, क्यों बहुत सारे लोग कुंडली में धन योग होने के बावजूद गरीबी में जिंदगी बिताते हैं? और आखिर ऐसा क्या करें कि आपका धन योग जागृत हो जाए? तो आइए बिना समय गवाए इस रहस्यमय यात्रा पर चलते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि धनयोग होता क्या है। धनयोग मतलब आपकी कुंडली में ग्रहों का ऐसा शक्तिशाली मेल जो आपको आर्थिक रूप से मजबूत बना दे। चाहे नौकरी हो, बिजनेस हो, अवसर हो, भाग्य हो, हर जगह धन का साथ मिले। ज्योतिष के अनुसार 4 भाव ऐसे हैं जो सीधे धन देते हैं। दूसरा भाव, 5वां भाव, 9वां भाव और 11वां भाव। इन चारों भावों का मजबूत होना या आपस में जुड़ना ही असली धनयोग का निर्माण करता है। लेकिन धनयोग केवल एक नहीं होता। कई शक्तिशाली योग आपकी कुंडली में छिपे हो सकते हैं, जैसे लक्ष्मी योग। ये सबसे प्रभावशाली योग माना जाता है। जब लग्नेश मजबूत हो और भाग्येश त्रिकोण या केंद्र में बैठ जाए तो लक्ष्मी योग बनता है। इसके असर से व्यक्ति अचानक धनवान बन जाता है। ऐसे लोग संघर्ष तो करते हैं, लेकिन एक समय ऐसा आता है जब किस्मत खुद उनके लिए रास्ते खोल देती है। जैसे अचानक धन लाभ, बड़ा प्रमोशन, बिजनेस की ग्रोथ या जीवन में किसी बड़े अवसर का मिलना। दूसरा है राजलक्ष्मी योग। ये योग न सिर्फ धन देता है बल्कि सम्मान, प्रतिष्ठा और रुतबा भी दिलाता है। जब शुक्र और बृहस्पति दोनों मजबूत हों तब व्यक्ति की जिंदगी में वैभव, शान और सफलता अपने आप आने लगती है। ये लोग जीवन में एक खास आकर्षण के साथ आगे बढ़ते हैं। फिर आता है मुख्य धन योग। जब धन भावों के स्वामी यानी 2, 5, 9 और 11 के स्वामी आपस में दृष्टि दें या एक साथ बैठ जाएं, तब बनता है ये योग। ये योग लगातार पैसा देता है। व्यक्ति जितनी मेहनत करता है उससे कहीं ज्यादा फल मिल जाता है। इसके बाद आता है कुबेर योग। कुबेर देव गणों के खजांची माने जाते हैं। अगर आपकी कुंडली में 11वें भाव का स्वामी मजबूत हो जाए और बृहस्पति उसकी मदद करे तो व्यक्ति के जीवन में पैसा लगातार आता रहता है। ये लोग कितना भी खर्च करें फिर भी पैसा खत्म नहीं होता। गज केसरी योग भी बहुत महत्वपूर्ण है। जब चंद्रमा और बृहस्पति केंद्र में हो तो ये योग धन, ज्ञान, सम्मान और प्रतिष्ठा देता है। ऐसे व्यक्ति जहां जाते हैं वहां अपनी पहचान छोड़ जाते हैं। चंद्रमंगल योग व्यापारियों के लिए बहुत खास माना जाता है। ये योग प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट, ट्रेड और बिजनेस में भारी लाभ देता है। कई सफल बिजनेसमैन की कुंडली में ये योग देखा गया है। बुध मजबूत होने पर और 2, 7, 10 और 11 भाव अच्छी स्थिति में होने पर व्यापार योग बनता है। ये योग बनते ही व्यक्ति नौकरी में नहीं टिकता, उसका दिमाग बिजनेस में तेज चलता है और वो धीरे धीरे बड़ा बन जाता है। पर अब सवाल ये उठता है, धन योग तो है, लेकिन ये फल कब देता है? यही सबसे बड़ा रहस्य है। धन योग होना केवल 50% है, बाकी 50% है दशा और गोचर। जैसे आपके पास एक फरारी हो लेकिन उसकी चाबी ना हो, क्या आप उसे चला सकते हैं? बिल्कुल नहीं। धन योग भी फरारी है, पर दशा उसकी चाबी है। ग्रह जब अपनी महादशा और अंतर्दशा में आते हैं तभी जीवन में धन का प्रवाह शुरू होता है। इसलिए कई बार लोग 30 की उम्र में अमीर बनते हैं, कुछ 40 में और कुछ 50 में। ये सब दशा पर निर्भर करता है। अब सबसे दर्दनाक बात, बहुत से लोग कुंडली में धनयोग होने के बावजूद गरीब रहते हैं। क्यों? पहला, ग्रह कमजोर हों, चाहे योग हो, लेकिन अगर ग्रह नीच के हों, पाप ग्रहों से पीड़ित हों या शक्ति न हो तो योग सोया रहता है। दूसरा, गलत दशा चल रही हो, सही ग्रहों की दशा न आए तो लाभ नहीं मिलता। और तीसरा, व्यक्ति कर्म न करे। कुंडली रास्ता दिखाती है,
चलना आपको ही होता है। अगर व्यक्ति कर्म नहीं करता तो सबसे शक्तिशाली योग भी बेकार हो जाते हैं। अब आता है वो हिस्सा जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। धन योग को एक्टिवेट कैसे करें? गुरुवार और शुक्रवार को विशेष बनाइए। गुरुवार बृहस्पति का दिन है, शुक्र का। ज्ञान, दान, सेवा ये उपाय इन ग्रहों को शक्तिशाली बनाते हैं और धन योग को जागृत करते हैं। दूसरा, कर्म और कौशल। ग्रह सिर्फ उसी का साथ देते हैं जो सत्कर्म करता है। तीसरा, पितरों का आशीर्वाद। यदि पितृदोष हो तो धन योग छिपा रहता है। श्राद्ध, तर्पण और दान इसके उपाय हैं। चौथा, बृहस्पति और शुक्र को मजबूत करें। ये दोनों ग्रह धन के मुख्य कारक हैं। पांचवां, अपने घर की दक्षिण पश्चिम दिशा ठीक रखें। ये दिशा धन संग्रह की दिशा है। यहाँ गड़बड़ी हो तो पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं। अब एक कहानी सुनिए। एक लड़का था, बहुत गरीब परिवार में जन्मा। घर की हालत इतनी खराब कि रोज की ज़रूरतें भी मुश्किल से पूरी होती थीं। लेकिन उसकी कुंडली में गज केसरी योग था। पर यह योग तब फल देता जब गुरु महादशा शुरू होती। उसकी महादशा शुरू होनी थी 32 की उम्र में। वो लड़का संघर्ष करता रहा, छोटी छोटी नौकरियां करता रहा, कभी 8,000 की, कभी 10,000 की। लेकिन जैसे ही वो 32 वर्ष का हुआ, गुरु महादशा शुरू हुई और उसकी जिंदगी बदल गई। 2 साल में ही वो लाखों कमाने लगा। यही शक्ति है, धन योग और सही समय का संगम। दोस्तों, आपकी कुंडली आपकी किस्मत का नक्शा है और धन योग वो छिपा खजाना। अगर आपकी कुंडली में धन योग है तो चिंता मत कीजिए, आपका सही समय आएगा और जब आएगा तो किस्मत खुद आपका हाथ पकड़कर आपको आगे ले जाएगी। अगर धन योग नहीं है तो कर्म योग बनाइए, क्योंकि कर्म हर योग को हरा सकता है। अगर ये ज्ञान आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाएं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको बताऊं कि आपकी कुंडली में कौन सा धन योग है तो कमेंट में लिखिए धन योग। जय श्री कृष्णा, जय सनातन।